सबसे पहले एक बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख करते हैं। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक को रखा गया। जेपी नड्डा, अमित शाह बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे भी यहां इस मीटिंग का हिस्सा हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना की आ सकती है लिस्ट। तो चुनावी सरगर्मी पूरी तरीके से तेज है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और इसको लेकर के बीजेपी कमर कस रही है। और न केवल बीजेपी बल्कि तमाम सियासी पार्टियां इस वक्त अपने अपने प्रत्याशियों को जोड़ने में लगी है। इसी बीच दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय समिति की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक को रखा गया है। जेपी नड्डा, अमित शाह यहां बीजेपी ऑफिस पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आपको वसुंधरा राजे दिख रही है। इसके साथ ही जेपी नड्डा भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और यहां पर मीटिंग चल रही है चुनाव को लेकर के, चूंकि प्रत्याशियों की सूची लगातार बीजेपी की तरफ से जारी की जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यहां पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, चुनाव समिति की ये बैठक और इसका हिस्सा गृह मंत्री अमित शाह भी इस वक्त हैं। बीजेपी मुख्यालय से मेरे सहयोगी आनंद कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्या कुछ अपडेट अंदर खाने, क्या कुछ बातचीत हो रही है? शिखा, मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, ये बीजेपी मुख्यालय है जहां 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक, जो कि सीईसी बैठक है। अगर इस बात करें इस बैठक की, तो ये इस मुद्दे से महत्वपूर्ण है कि इस बैठक के बाद तमाम वो उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी जो पार्टी है वो अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देती है। और इस वक्त आप देखेंगे 5 विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर, जिसमें से आज जो सीईसी होगी उसमें सबसे बड़े राज्यों के तौर पर देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना की अगर बात करें तो पहली सीईसी हो रही है। लगातार कोशिशें कर रही थी, साउथ का गेट तेलंगाना को बीजेपी मान रही है, जिसके चलते वो साउथ में एंट्री कर सके। और अगर राजस्थान देखें तो राजस्थान, अगर भारत की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। उसको लेकर बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि राजस्थान पे कैसे भी कांग्रेस जो सत्तारूढ़ी पार्टी है उसको हटाया जा सके और आप खुद काबिज हुआ जा सके। और मध्य प्रदेश आप खुद जान रहे हैं, मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी ने हर संभव कोशिश की थी। खुद इसको अमित शाह लीड कर रहे थे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है। तो जो 5 विधानसभा हो रहे हैं उसको लेकर लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है कि प्रचार प्रसार, पॉलिसी से लेकर तमाम वो चीजें जिससे इसकी रणनीति पर विचार किया जा सके, तय किया जा सके। उससे पहले जो सबसे बड़ी रणनीति होती है या कहीं सबसे बड़ा रण होता है वो है उम्मीदवारों को लेकर। राजस्थान में पहले ही एक सूची जारी हो चुकी है, मध्य प्रदेश में 2 जारी हो चुकी है। तेलंगाना के लिए सबसे महत्वपूर्ण बैठक है कि पहली सूची आज इस सीईसी के बाद जारी होगी। छत्तीसगढ़ में पहले ही 3 लिस्ट जारी हो चुकी है। तो आप देखिए, पार्टी अगर कहीं बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि इस सीईसी के बाद अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सके, जिससे उम्मीदवारों को थोड़ा समय मिल सके अपने प्रचार प्रसार करने का। और उसके साथ साथ इस सीईसी के बाद नेता, कई अपने आप 3 नेता कहें, बीजेपी, जेपी नड्डा, अमित शाह और पीएम कुछ देर के लिए बैठेंगे, जो कि स्ट्रैटेजी पे विचार करेंगे कि इन चुनावों में कैसे उतरना है, क्या पॉलिसीज होगी, तमाम वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो कि जिसको लगातार पब्लिक के बीच में पार्टी पहुंचाना चाह रही है, उसको लेकर मंथन किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं चीजों को लेकर बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है किसी भी हालत में। और इससे भी महत्वपूर्ण आनंद इस वक्त ये है कि स्ट्रैटेजी बनाई जाए, क्योंकि ये 5 राज्य ही बहुत अहम हैं और खास तौर पर मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर मात्र होगा, क्योंकि 2024 है, आम चुनाव है। तो जाहिर तौर पर इन तमाम राज्यों में जो लोकसभा सीटें हैं उस पर भी नजर बनी रहेगी बीजेपी की। शिखा, आप देखिए, जो टाइमिंग है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी हर वो संभव कोशिश करना चाहती है कि तमाम विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत सके। और ये जीत कहीं ना कहीं उस पार्टी के साथ साथ तमाम वर्कर्स में एक मोरली पहुंचेगी और मोटिवेशन के तौर पर काम करेगी, जिससे तमाम वो वर्कर जब सड़क पर उतरेंगे, अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ उसके मोरल पर इंडिकेट करेगी। और लोकसभा चुनाव, जो कि देश के सबसे बड़े चुनाव में से एक होता है, वर्ल्ड में इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। 140 करोड़ भारतीय वोट डालेंगे और दुनिया में इसकी इलेक्शंस को लेकर लगातार तमाम देश खुद देखते हैं कि इतना बड़ा इलेक्शंस भारत में कैसे होते हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर भी बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहद ही बड़ा रोल निभाएंगे। और ये समय देखते हुए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है। बिल्कुल आनंद, 140 करोड़ जनता ये डिसाइड करेगी कि आम चुनाव में ये जो सियासी मुकुट है वो किसके सिर पर सजे। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।